कभी नोटिस किया है, आपका स्टॉक अचानक एक दिन 60 से 70% गिर जाता है। डरिए मत, ये लॉस नहीं है। आपकी कंपनी 2 कंपनीज में डिवाइड हुई है। आपके डीमैट अकाउंट में नए शेयर्स आने वाले हैं। इसे कहते हैं डीमर्जर। लेकिन सवाल यह है, कंपनी आखिर ऐसा क्यों करती है और इन्वेस्टर को डीमर्जर के बाद क्या करना चाहिए? डीमर्जर में एक लिस्टेड कंपनी अपने किसी बिजनेस डिवीजन को एक अलग कंपनी बना देती है। मान लो एक कंपनी के पास सीमेंट बिजनेस और पावर बिजनेस दोनों है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि पावर बिजनेस को अलग करके एक नई कंपनी बनाई जाए, तो ओरिजिनल कंपनी स्प्लिट होकर 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज बन सकती है। कंपनी डीमर्जर क्यों करती है? पहला रीजन, फोकस बढ़ाने के लिए। हर बिजनेस का नेचर अलग होता है। सेपरेट कंपनी बनने के बाद मैनेजमेंट ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। दूसरा रीजन, वैल्यू अनलॉक करने के लिए। कई बार मार्केट कंबाइंड बिजनेस को सही वैल्यूएशन नहीं देता। डीमर्जर के बाद दोनों बिजनेसेस की अलग अलग वैल्यू दिखने लगती है। तीसरा रीजन, बेटर ग्रोथ के लिए। इंडिपेंडेंट कंपनी फास्टर डिसीजंस ले सकती है और कैपिटल इफिशिएंटली यूज कर सकती है। अब समझते हैं शेयर प्राइस और शेयर्स का क्या होता है। डीमर्जर के बाद आपको नई कंपनी के शेयर्स मिल सकते हैं। शेयर्स एक फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं। अगर रेशो 1:1 है तो एक पुराने शेयर पर एक नई कंपनी का शेयर मिलेगा। ओरिजिनल कंपनी का शेयर प्राइस यूजुअली एडजस्ट होता है क्योंकि उसका एक बिजनेस अलग हो चुका है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू थियोरेटिकली सेम रह सकती है, अब बस वो 2 कंपनीज में डिवाइड हो जाती है। फास्टर ग्रोथ का मौका, हिडन वैल्यू अनलॉक होना, फोकस्ड मैनेजमेंट मिलना, इन्वेस्टर्स को सेपरेट बिजनेस में इन्वेस्टिंग की चॉइस मिलना, ये डीमर्जर के कुछ फायदे हैं। लेकिन डीमर्जर में शुरुआत में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। नई कंपनी फाइनेंशियली वीक भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन हो सकता है। हर डीमर्जर सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं। एज ए इन्वेस्टर हम क्या करें? बिफोर डीमर्जर रेशो समझो। कंपनी कौन सा बिजनेस अलग कर रही है ये एनालाइज करो। डेब्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करो। आफ्टर डीमर्जर दोनों कंपनीज को सेपरेटली इवैल्यूएट करो। सिर्फ एक्साइटमेंट में होल्ड मत करो। देखो कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो याद रखो, डीमर्जर सिर्फ कंपनी स्प्लिट नहीं होता। कई बार ये वैल्यू क्रिएशन की बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। बिजनेस के क्वालिटी को समझो, फिर डिसीजन लो। धन्यवाद।